अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है शिराज लतीफ़ और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चिकन हलीम। शान हलीम मसाला के साथ हम ये अपनी हलीम बनाएंगे। मैंने 1 किलो अपना चिकन ले लिया है और चलें अब प्रोसेस को शुरू करते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार हलीम बनता है और बहुत ही आसान तरीके से बनता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चिकन को मैंने कैंची से काट लिया। चिकन को हमने अच्छे तरीके से धो लेना है और धो लेने के बाद हमने इस तरह छन्नी में डाल देना है ताकि इसके अंदर से जो इजाफी पानी है वो आपका निचड़ जाए। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना ही केडेंस की तरफ से ना ही शान मसाला की तरफ से। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता था कि मैं ओरिजिनली क्या चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। चिकन मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैंने दिखा दिया। और शान हलीम मसाला से आपका आसानी से आपका मसाले से चिकन बन जाता है, इस वजह से हलीम। चिकन को अच्छे तरीके से धो लेने के बाद आपने आधा कप घी का ले लेना है। हलीम के अंदर हमारा घी जाएगा और जितने भी हमारे ब्रांडेड खाने हैं, पाकिस्तानी ब्रांडेड खाने जैसे निहारी होगी, पाए हो गए, हलीम हो गया, इन सब के अंदर घी ही जाता है, घी से बनते हैं और घी में बहुत ही लजीज तरीके से ये बनते हैं। चलें हम स्टार्ट करते हैं। घी जब तक हमारा गर्म होता है इतनी देर में हम अपना चिकन को रेडी कर लेंगे और शान हलीम मसाला के पैकेट को खोल लेंगे। हमारे चिकन के अंदर से पानी जो है निकल गया है और अब हम इसको शामिल कर देंगे। चिकन और हलीम मसाला घी में डाल लेने के बाद हमने अपने लहसुन की 2 कलियां ले लेनी है और उनको बारीक चॉप कर देना है इस तरह से। अब ये भी हम अपने डिश के अंदर शामिल कर लेंगे। हमारा चला गया लहसुन। लहसुन को शामिल कर लेने के बाद हमने इसको मिक्स करना है। शुक्रिया। लहसुन को डाल लेने के बाद आपने ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट अपने गोश्त को भूनना है घी के अंदर और उसके बाद हमारा इसके अंदर जाएगा अनाज जो कि है चने की दाल। मैंने 1 घंटा भिगो कर रख दी थी। यह है चने की दाल और ये है हमारी गंदम। ये गंदम का दलिया है, ये आप ले सकते हैं हलीम के लिए और अगर आपके पास साबुत गंदम है तो वो भी ले सकते हैं। दोनों को आप 1 घंटे भिगो कर रख दें और फिर इनमें से पानी निचोड़ कर अपने उसके अंदर शामिल कर लें। लहसुन को गोश्त में 2 से 3 मिनट भून लेने के बाद आपने इसमें अपना 15 कप पानी डाल देना है और साथ ही आपने अपनी चने की दाल और गंदम डाल देनी है। ये हमारा इसके अंदर जाएगा पहला कप। इसी तरह से आपने 13 से 15 कप पानी डाल देना। 1 कप पानी डाल लेने के बाद आपने अपनी जो चने की दाल आधा कप भिगो कर रखी थी वो डाल देनी। और जो आपने अपना दलिया गंदम जो भिगो के रखा था वो डाल। और मुझे 10 कप इनफ लगे तो मैंने 10 कप इसके अंदर पानी डाल दिया। फिर उसके बाद आपने आंच को फुल कर लेना है, फुल फ्लेम, और जब तक इसके अंदर बॉयल आता है आपने इसको ढकना दे देना है इस तरह से। जब इसके अंदर बॉयल आ जाए तो फिर आपने आंच को आहिस्ता कर लेना है, सबसे लो कर लेना है और इसको 3 घंटे के लिए आपने हल्की आंच के ऊपर इसको पकने देना है। ये देखें व्यूअर्स, अब हमारी हलीम को बॉयल आ गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। जब आपका भी इस तरह से बॉयल आ जाए तो आपने हल्की आंच करके एटलीस्ट 3 घंटे के लिए इसको रख देना है। 3 घंटे गुजर लेने के बाद जब आप चमचा चलाएंगे तो आपकी हड्डियों के ऊपर से गोश्त चिकन का उतरना शुरू हो जाएगा। ये देखें, आपका चिकन इतना नरम हो जाएगा कि वो हड्डियाँ छोड़ देगा। आपने उसको मिक्स करना है और फिर जितनी कंसिस्टेंसी आप रखना चाहते हैं पानी को, जो इजाफी पानी है आपने उसको खुश्क कर लेना है। पानी खुश्क कर लेने के बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो मैं आपको बताऊंगा। प्याज का तड़का लगाना है आप, और वो किस तरह से लगाना है मैं अभी आपको बताता हूँ। प्याज को आपने इस तरह से काट लेना है, देखिए, और फिर अपने गरम घी के अंदर आपने प्याज को शामिल कर लेना है। तकरीबन आप 1 मीडियम ऑनियन ले लें या 1 लार्ज ऑनियन ले लें। आपके 1 किलो के चिकन के हलीम के लिए वो काफ़ी हो। अभी देखते हैं हम, और ये देखिए
प्याज को सुनहरा करके फिर आपने हलीम के अंदर डालना है और आपने 20 से 30 मिनट तक का इसको दम देना है। यही आपका टेस्ट डेवलपिंग स्टेज है, इससे आपका हलीम बहुत ही मज़ेदार बनेगा। जब आपका प्याज इस तरह से सुनहरा हो जाए तो तब आपने अपने हलीम के अंदर डालना है और इसको दम देना है। अभी देखिए इसको हम अपने हलीम में डालते हैं और ये हम इस तरह से अपने प्याज को अपने हलीम में डाल दे देंगे। जो आपका चिकन बोनलेस हो जाएगा तो आपने बोन्स को हटा लेना है, साइड पे कर देना है। आप इसके लिए बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने हड्डियों वाला यूज़ किया। अब आपने इसको ऑलमोस्ट 20 से 30 मिनट के लिए दम पे रख देना है। जितनी देर हमारा हलीम दम पर हम रखेंगे उतनी देर हमने अपनी हलीम की गार्निशिंग का सामान तैयार कर लेना है। उसके लिए मैंने ले लिया है धनिया, हरी मिर्चें और नींबू। धनिया की आपने बारीक कटाई इस तरीके से कर लेनी है। उसके बाद हम अपनी हरी मिर्चें और नींबू को काटेंगे। उसके बाद हमने अपनी हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लेना है। हरी मिर्चों के बाद हमने अपने नींबू को काट लेना है। नींबू को आप इस तरह से काटिएगा, इस तरह से इन्हें निचोड़ने में आसानी होती है। और ये देखें, बहुत ही खूबसूरत हमारी गार्निशिंग की ट्रे रेडी हो गई है। अब जब हमारे 20 से 30 मिनट हलीम के दम के पूरे हो जाएं तब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें सपोर्ट मिलती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अभी हम अपनी हलीम को निकाल कर डिश आउट करेंगे और फिर आपको गार्निशिंग भी दिखाएंगे। ऑलमोस्ट 20 से 30 मिनट के बाद आपने अपना दम हटा लेना है और ये देखें, बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी हलीम बन चुकी है। आपने चमचे को हिला लेना है और ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी हलीम बन गई है। अब हम इसकी डिश आउट कर लेंगे और गार्निशिंग कर लेंगे। और ये देखें व्यूअर्स, बहुत ही शानदार किस्म की हमने गार्निशिंग कर दी है और ये हमारा हलीम तैयार है और ये हमारी गार्निशिंग डिश। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू आपकी सपोर्ट के लिए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।